नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आभास पॉडकास्ट। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने सिर्फ जिंदगी के हर चैलेंज को ना तो सिर्फ फेस किया है बट उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदला है और उससे एक बहुत कामयाबी भी हासिल की है। वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, एक पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक लीडर हैं और सबसे बड़ी बात वो एक माँ है। वो ऐसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो सोचते हैं कि ज़रा सी मुश्किल आ गई तो कैसे आगे बढ़ा जाए। वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि किस तरह से जिया जाता है एडवर्सिटी को फेस करते हुए। उन्हें शार्कोट मैरी टूथ की वजह से डिसेबिलिटी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को रोका नहीं। वो आगे बढ़ती गई, उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई, वो वर्किंग वुमन बनी। उन्होंने एक इंग्लिश का ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। वो अब अपना एक खुद का बिजनेस करती हैं। सोशल चेंज के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। वो ऐसे लोगों की आवाज़ बनी है जिनको जो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं अपनी राइट्स के लिए, तो उनके लिए वो उनकी आवाज़ बनकर आगे आई हैं। तो स्वागत करते हैं पूजा सुब्रमण्यम का, जिनसे हम जानेंगे कि असली स्ट्रेंथ क्या होती है और कैसे हर इंसान लिमिटेशंस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। तो आइए मिलते हैं पूजा से। तो वेलकम पूजा टू द शो। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर इन दिस पॉडकास्ट। Thank you so much, Abba. I admire the work that you are doing. Great job. थैंक यू, थैंक यू। सो पूजा, आप जिस तरह से आपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, बिकॉज आई हैव सीन यू वर्किंग सिंस सो लॉन्ग, 12 साल से ऊपर तो शायद मुझे ही हो गए हैं आपको जानते Right. हुए। एंड विद दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, अ रेयर डिसऑर्डर जिसका नाम भी शायद लोगों ने सुना नहीं है। सो कैसे मैनेज किया, हाउ डिड यू मैनेज टू नेविगेट थ्रू ऑफ द चैलेंजेस एंड ऑल? Okay, it's a long story, Abba. It started in 1978. ये ओके। वो वक्त था ना जब गर्ल चाइल्ड होना ही एक बहुत बड़ा टैबू होता था या। और उसके साथ क्या था डिसेबिलिटी। तो हम्म। मैं एक छोटे से सिटी से हूँ, मंदसौर। हम्म। और मेरे पेरेंट्स को जब पता चला कि लाइक व्हेन आई वाज बोर्न एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग, तो हम्म। एक काइंड ऑफ मेरा वॉक बड़ा ऑड सा था। तो ओके। उनको लगा कुछ तो इसको प्रॉब्लम है। ओके। सो दे टुक मी टू इंदौर, हम्म। मुंबई। तो तब मुंबई में डायग्नोसिस हुआ था हम्म। और डिसीज का नाम शार्कॉट मैरीटूथ, हम्म। CMT। और हम्म। उस टाइम पर तो क्या, अभी भी इसका डायग्नोसिस काफी मुश्किल है। तो आई ओके। वॉज फॉर्चुनेट कि हम्म। मेरा सही टाइम पर डायग्नोसिस हो गया। मेरे पेरेंट्स ने पूछा, आई वॉज जस्ट 1.5 year। या। तो माई पेरेंट्स आस्क मी कि इसका प्रोस्पेक्ट क्या है। तो हम्म। दे जस्ट इट्स प्रोग्रेसिव, धीरे ओके। धीरे बढ़ेगी। हम्म। एंड दे वर लाइक, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ अब एज अ पेरेंट, व्हेन आई हैव अ सन, मुझे पता है कि अगर आपके बच्चे को कुछ हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। एंड राइट। हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स, उन्होंने उस दौर में इतनी हिम्मत रखी। हम्म। हम्म। उन्होंने मुझे एक प्लान के साथ बड़ा किया। ओके। दे टुक डिसीजन कि शी इज गोइंग टू बी फिजिकली वीक, हम्म। फ्यूचर क्या होगा हमें नहीं पता, हमें हम्म। इसका प्रेजेंट बहुत अच्छा करना है और अच्छा। प्रेजेंट में जो बेस्ट है वो हम्म। करना है। तो हम्म। फॉर्चुनेटली माय पेरेंट्स हैड दोस दैट काइंड ऑफ विजन। हम्म। एंड हम्म। वही सब कुछ है, वॉट हम्म। एवर आई हैव बिकम टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ द विजन दे हैड ओके। या। एट या। दैट टाइम। तो या। जैसे मैं नॉर्मल स्कूल में गई हम्म। हम्म। और वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, हम्म। बट क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक्सेप्ट किया, तो मैंने अपने आप को वैसे ही देखा। बिकॉज यू सी योर सेल्फ थ्रू द आइज ऑफ योर पेरेंट्स, या। एंड देन सोसाइटी सीज योर सेल्फ फ्रॉम योर आइज। तो या। आई नेवर हैड दोज काइंड ऑफ विजन्स कि मैं कुछ अलग हूँ, डिफरेंट हूँ। तो मैं रोती भी थी कई बार, बच्चों के साथ खेल नहीं पा रही हूँ। हम्म। हम्म। क्लासेस ऊपर होती थी, सीढ़ियों पर बैठ के चढ़ती थी, हम्म। बारिश में कपड़े यूनिफॉर्म पूरा मिट्टी में सन जाता था। पर मैं जब रोती थी तो मम्मी एक ही बात कहती थी कि तुम सबसे अलग हो ना, तो आप कुछ अलग अच्छा करके दिखाओ। तो शी टोल्ड मी कि यू हैव टू स्टडी वेल। या। और अलग होना कोई बुरी बात नहीं होती। हम्म। तो हम्म। दैट वाज आल्सो टॉट टू मी कि इफ यू हम्म। आर डिफरेंट, दैट्स नॉट समथिंग बैड। या। या। सो
I think all the challenges I could meet या was due to the mindset जो हम्म। मेरे पेरेंट्स ने एक अर्ली एज में बना दिया था। हम्म। तो वो जो जज्बा आया आपके अंदर कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर राइट। सकती हूँ वाला, वो पेरेंट्स से आया, वो आपकी अपब्रिंगिंग से। और एंड और एक और इवन। पॉइंट था आभा कि जो अलग दिखने और होने के कारण हम्म। जो प्रेशर आता है ना, हम्म। वो आया ही नहीं, बिकॉज हम्म, अलग होना गलत नहीं होता। नहीं दिस होता। वॉज टॉट टू मी। Yeah, that's great. And you continued your education, higher education, and you went on to get national award. राइट। सो Yeah. एक्चुअली एजुकेशन वॉज अ लॉन्ग जर्नी। Hmm. आई वॉज फ्रॉम अ स्मॉल सिटी एज आई टोल्ड Um. यू। अब उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं होते थे। तो Hmm. अप टू 10th आई वॉज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। Hmm. फिर उसमें से साइंस का ऑप्शन था। सो Hmm. आई हैड टू चेंज माई सब्जेक्ट टू कॉमर्स, बिकॉज तब तक मेरे हाथों में डिसेबिलिटी आ चुकी थी। Hmm. Hmm. और मैं बहुत एक्टिव रही हूँ बचपन से। तो आई डन पेंटिंग, सिंगिंग, मेरी वॉइस बहुत अच्छी हुआ करती थी। और मेरे पेरेंट्स को पता था इट्स प्रोग्रेसिव, तो वो मुझे सब कुछ करवाते थे। कल Hmm. कर पाऊँ या नहीं, तो अभी कर लो। Yeah. तो दैट वाज वन एटीट्यूड आई ऑलवेज ग्रीव अप विथ। Hmm. अब हिंदी मीडियम में मैं जब शिफ्ट किया तो मैंने रोना स्टार्ट कर दिया कि मेरे ब्रदर तो इंग्लिश में पढ़े, व्हाई Hmm. शुड आई स्टडी। तो फिर उन्होंने मुझे स्पेशली परमिशन दिलाई। आई रोट माई एग्जाम्स इन इंग्लिश। Hmm. टीचर्स यूज टू टीच इन हिंदी एंड आई यूज टू ट्रांसलेट इट। और Okay. तब तो इंटरनेट भी नहीं था। Hmm. तो Hmm. लाइक दिस आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। Okay. अब उसके बाद मुझे कि बड़े ब्रदर जो मेरे रोल मॉडल है, मेरे आइडियल है, उनको देख के ही मैं आगे बढ़ी। तो ही स्टडीड इन IMS इंदौर। Okay. और हम लोग तो तब छोटी सिटी में थे, Hmm. तो Hmm. जिद पकड़ ली कि MBA करना है, और जहाँ उन्होंने किया है वहीं करना है। तो देन आई मूव टू द हॉस्टल। और Okay. ये डिसीजन मेरे पेरेंट्स के लिए Hmm. बहुत बड़ा था Ah. कि कैसे इसको अकेला हॉस्टल में छोड़ दे। Hmm. तो Hmm. मेरे ब्रदर कन्विंस्ड कि इसको एक स्कूटर लेके देते हैं जिसमें एक्स्ट्रा व्हील अटैचमेंट्स होंगे। Hmm. और मैं वॉकर से तब चलती थी। अच्छा। अब तो लाइक आई यूज व्हील चेयर, बट देन आई यूज टू वॉक उस टाइम पर। तो वो वॉकर अपनी स्कूटर के पीछे बांध के मुझे हॉस्टल में छोड़ दिया गया कि Hmm. चलो अब तुम देखो क्या करना है। तो एक ये पॉइंट भी है, व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ सपोर्ट सिस्टम, तो आप अडेप्टेबिलिटी सीखते हो। बिल्कुल। दिस वाज द सेकंड लेसन आई लर्न। थ्री बिल्कुल। इयर्स इन हॉस्टल एंड माई लाइफ चेंज्ड ऑल फॉर गुड विथ मैनी चैलेंजेस। बहुत रोना गाना हुआ, मैनी सेटबैक्स, बट देन इट ऑल वाज फॉर गुड। And you started training. You started a center, training center. Yes, Yeah. yes. And you had So, trained from school level to corporate level, train yes. people. Now, So how that please started, share your journey. actually, destiny played a big role. Mm-hmm. When I completed my MBA, Hmm. I couldn't get through campus Okay. because उस टाइम पर तो कहाँ कोई कोई एक्ट नहीं होता था, कोई रिजर्वेशंस, देयर वाज नथिंग। सो Hmm. बाय द टाइम आई रीच्ड द इंटरव्यू रूम, आई वाज वॉकिंग विद अ वॉक। और जब मैं बैठी ना, आई वाज टोटली स्वेटिंग एंड गैस्पिंग। Hmm. तो Hmm. 5 मिनट तो मुझे इसमें लगा है कि लेट मी कैच माई ब्रेथ। इंटरव्यू शुरू होने से पहले खत्म हो गया, बिकॉज दे कुड अंडरस्टैंड कि शी इज Hmm. नॉट एबल टू मैनेज। Hmm. तो दे जस्ट आस्क्ड मी वन थिंग, if you have to travel to different cities, how are you going to manage with Hmm. a progressive disorder? Hmm. So I tried to convince, but it never worked. 2, 3 times I was turned down. Okay. तो फिर I thought कि नहीं, I'm not going to seek jobs now. I'll do something where I can create jobs for others. तो वो डिसीजन वही हो गया था। It was 2000 the year। और घर पर बैठी थी एंड I didn't know what to do। बोल तो दिया, सोच तो लिया कि कुछ बड़ा करेंगे, बट क्या करना है। सो वंस आई वाज सिटिंग, हमारी फैमिली काफी क्लोज नेट है, Hmm. तो वी वर डिस्कसिंग कि अब क्या करें। तो माय ब्रदर सजेस्टेड कि देखो आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो ही थॉट कि व्हाई नॉट यू थिंक व्हाट्स गुड, व्हाट्स योर स्किल। सो आई वाज गुड एट लैंग्वेज, स्पीकिंग स्किल्स वर गुड। ही टोल्ड मी कि यू स्टार्ट योर क्लासेस।
ओके। और मैं खुद एज अ गर्ल विद डिसेबिलिटी बहुत चैलेंजेस फेस कर रही थी. तो हम्म। आई थॉट कि आई स्टार्ट दिस इंस्टीट्यूट ओनली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन एंड women. ओके। And why women? Because they're going to be mothers. हम्म। I can teach them how they can face the challenges. And why children? Because at that early stage, if I can give them the mindset that I fortunately got, I can change the entire generation. हम्म। So that's how Efficacy English Institute started. ओके। हमारे घर के छोटे से it was from my house car shed that I started. ओके। और वहां से then I got married and came to Bhopal. हम्म। भोपाल में एक ये तो था मुझे हमेशा कि आई हैव टू गेट इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एमबीए कर रखा था. माय इंस्टीट्यूट वाज रनिंग क्वाइट वेल. सो हम्म। आई स्टार्टेड फ्रॉम young children till corporate business English training, ओके। and I gave IELTS training. वो सब चल रहा था. बट मुझे लगा आई नीड टू एंटर कॉर्पोरेट. सो आई joined my husband's company. हम्म। I take care of HR and accounts there. Finance and HR I take care. And then I started going out for meetings. और उस टाइम पर ना किसी को भी एक्सेप्टेड नहीं था कि एक इंजीनियरिंग फील्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल एक वुमन, दैट टू विद डिसेबिलिटी, इंडस्ट्रीज में जा रही है. कैसे हो रहा है सब. तो हम्म। आई हैड टू कन्विंस देम इनिशियली दैट ऑल्दो आई एम द डायरेक्टर हम्म। इज आई अ वुमन विद डिसेबिलिटी, हम्म। बट वी कैन वर्क like any other company. या। So once we got the first two projects, they were हम्म। super successful. And Bolster Engineering Solutions हम्म। today has a turnover of crores. So we are running quite well with that. That's great. That's great. So you are the Yeah. managing director there and managing director And at home even. घर में भी yeah, all है। thanks to my husband because he had the हम्म। trust in me. He still has. and you are a mother. सबसे बड़ी बात है आप माँ हैं. आजकल जैसे हम टीवी पर शोज में मूवीज में माँ का रोल ओवर हाइप्ड दिखाते हैं. मैं माँ हूँ बोलते हैं. लेकिन जिस तरह से आपने अपना मदरहुड बिताया है या अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग दी होगी दैट वुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट. किस तरह से कैसे आपने ये जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया? क्योंकि वुमेन विद डिसेबिलिटीज को एज अ मदर नहीं देखा जाता. देयर इज Yeah. स्टीरियोटाइप. क्योंकि ये वो कैसे बच्चे को बड़ा करेगी, कैसे पालेगी. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? Very honestly, Abba, when I got married, हम्म. this was the first point I told my husband हम्म. that I will not plan family because I don't think I can take care of a new life. And हम्म. parenting is a big responsibility. It's not just the physical upbringing. A हम्म. lot of things are involved. हम्म. And that was a mindset we had. हम्म. But, destiny, as I always say, uh, एक दिन I just thought कि if I'm not going to take this chance, maybe nobody will. Maybe I won't be able to break the stereotype. I had to break the glass ceiling. हम्म. See, it. I was born in an era when women with disability in small towns were not given proper education. हम्म. Broke that, got good education, went to hostel, started my initiative हम्म. of being an entrepreneur. Then I came into corporate, got married. That was 2003. अभी तो like the entire world is accessible. होता जा रहा है. हम्म. And mindset is changing. But या. at that time, there were many challenges. या. After marriage, I thought कि I never saw a family like us. हमको लगता था कि हम अलग एक ही हैं और कोई है ही नहीं. तो I thought कि why not take this chance? So I was in touch with CMT UK organization because there was nobody who had CMT in my knowledge. हम्म. So when I came in touch with organization there, I हम्म. came to know this disorder is very common in European countries. In USA, Canada, they have groups working for it. So I came to know that they have normal families. So हम्म.
I consulted doctors, I हम्म took medical documents, और मुझे समझ में आया कि हम ये चांस ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है हम्म अगर एक प्लानिंग से किया जाए. So I हम्म consulted the gynec in Indore, and she was scared first हम्म because I used to walk with a walker. और हम्म ना मैं गिरती बहुत थी, ओके चलते चलते डिसबैलेंस हुआ और ओके मैं गिर जाती थी. हम्म एंड आई यूज टू ब्रेक माई टो ऑलमोस्ट एवरी 2-3 months. हम्म पूरा नेल निकल के आता था बाहर. इट वॉज अ मेजर फॉल. हम्म एंड हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हम्म ये था कि विद प्रेगनेंसी इफ हम्म आई फॉल, या दैट्स गोइंग टू बी डिजास्ट्रस. हम्म सो आई गेव हर ऑल द रिपोर्ट्स दैट नहीं, हमारी कंडीशन में we can plan a family. I convinced the doctor. My husband was there as my pillar, and we took the chance. तो ऐसे प्लानिंग हुई कि initial few months I'll keep walking. हम्म My mother will be with me, and then I'll stop walking till my full term ओके because then my weight will increase. तो हम्म उस तरह से हमने पूरी प्लानिंग की. और फाइनली April 24th 2005 my son was born, ओके and it was more of an achievement कि अब एटलीस्ट बाकी लोग भी हिम्मत कर पाएंगे. दैट वाज अ सेटिस्फैक्शन. एंड अब एक पर्सनल चीज शेयर करती हूँ. हम्म आई नॉट टेक नेम बिकॉज आई हैव नॉट टेकन परमिशन हम्म फ्रॉम हर. हम्म बट व्हेन आई wrote my story on Facebook हम्म and posted my pictures, one lady from Ahmedabad, she contacted me. हम्म She has CMD ओके and she was married, हम्म and she told me कि I also want to be a mother. वाह I sent her all my documents, and हम्म today she has a daughter. ओके दैट्स ग्रेट So that's the achievement, या the real one. या बिकॉज जो हमारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का जो कम्युनिटी है वो उन्हीं में ही रोल मॉडल्स बहुत कम होते हैं. जो यंग जनरेशन सामने आ रही है दे डोंट गेट टू सी रोल मॉडल्स. सो वो हमारा कहीं ना कहीं एक ड्यूटी बन जाती है, हमारा दायित्व हो जाता है कि हम एज Mm. रोल मॉडल्स उनको गाइड करें कि थिंग्स आर पॉसिबल. एटलीस्ट उतनी हिम्मत गैदर करनी पड़ती है, करेज गैदर करना पड़ता है कि आगे बढ़ने आ- के लिए. आपके और हमारे टाइम में चैलेंजेस का लेवल कुछ अलग था. या मैं जब खुद देखती हूँ ना कम्युनिटी को हमारी, एंड हम्म आई फील सो प्राउड ऑफ एवरीवन या बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर या ब्रेकिंग बैरियर्स. मुझे हम्म लगता है हम थोड़ा जल्दी पैदा हो गए थे. शुड हैव बीन बोर्न लिटिल लेट. लेट होते लेकिन बस ठीक है, अगर एक लेगेसी हम छोड़कर जा रहे हैं सो आई थिंक वो भी कम नहीं रहता ना. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज इफ आई टेल यू तो वो पेरेंटिंग ही रहा है. हम्म बिकॉज वी वर स्टेइंग अलोन इन भोपाल. हम्म जॉइंट फैमिली तो है नहीं, एंड हम्म वी बोथ आर वर्किंग. तो हम्म मैं अपने बेटे को प्रैम में रखती थी और साथ में क्लासेस लेती थी. तो वो एक फेज ऐसा रहा है. देन हम्म व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग, मैं हम्म उसको वो रोक नहीं पाती थी कि हम्म कहीं कोई डेंजरस चीज है. आई हैव टू कीप हिम सेफ. हम्म मेट्स नहीं मिलती थी, केयर हम्म टेकर्स नहीं होते थे. तो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम. देयर वॉज नो जोमैटो. सो इफ हम्म देयर इज नो कुक, यू हैव नो फूड. So हम्म those kind of days it was. And still, I think that made me very tough. When he went to school, going to his parents' meeting, फिर बच्चों के questions कि बाकी की मम्मी तो ऐसी हैं, हम्म आप क्यों नहीं चल पा रहे हो स्पोर्ट्स डे पे. तो हम्म पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट बाकी बच्चों के जैसे होते थे. हाँ, उस तरह से शौर्य को challenges थे, but हम्म he took it beautifully. हम्म I think kids are more courageous हम्म than us, या and he took it so positively. हम्म Today he's doing his engineering. He's in second year. वंडरफुल. सो ही मस्ट बी प्राउड ऑफ यू. Yeah, and I'm proud of him. और अगर अगर हम उससे पूछें कि आपकी मदर जो है वो चेंज मेकर हैं, तो हाउ डू यू सी हर, व्हाट काइंड ऑफ चेंज शी हैज मेड, तो वो अगर वो उसका क्या जवाब होगा कि यू विल फील वेरी वेरी लाइक प्राउड ऑफ इवन योर सेल्फ एंड हिम कि मेरे आई एम सक्सेसफुल टुडे. व्हाट शुड बी हिज अब आंसर? अब आप
जितना मैं उसे जानती हूँ, पता है वो क्या कहेगा? ही विल से, क्या डिफरेंट है मम्मी में? हम्म, ही डजंट अंडरस्टैंड that there is any difference between a person with disability or without, because he accepted me या with all the difference. बिल्कुल। He believes in accessibility, he believes, but the biggest gift that he has given me is हम्म, his acceptance. हम्म, He never said कि क्योंकि आपको प्रॉब्लम है आप तो कुछ नहीं कर पाए. Never. हम्म, He loved me with his full heart. And the only thing that he is proud of me is हम्म, that हमारे यहाँ पर कोई स्पेशल एडजस्टमेंट्स इसलिए हुए ही नहीं कि हाँ, मम्मी को कोई प्रॉब्लम है. हम्म, आई वर्क इक्वली लाइक माई हस्बैंड डज. आई ड्राइव. मैं उसको स्कूल ड्राइव करके छोड़ने जाती थी, पिक करती थी. ट्यूशंस मैंने उसकी ऐसे करवाई है. मैं शाम को खड़ी होती थी. इफ हम्म, ही इज इन डिस्ट्रेस, द फर्स्ट कॉल goes to me, and I run like any other mother would. या So I think that is one thing he'll be proud of, या that you never took any concession for the challenges that you have. दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। सो हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, लाइक you are managing your business, your training center, you are a motivational speaker, you are even a writer, so सबको बैलेंस कैसे करती हैं आप? मुझे लगता है कि जब हम अपने माइंड को बैलेंस करते हैं हम्म, और एक पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं, जब मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होती है, तो फिर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ना लगता नहीं है प्रॉब्लम्स है. इट्स लाइक योर इम्यूनिटी. इफ यू हैव गुड इम्यूनिटी, you won't contract infections. So okay, if you have mental immunity, you हम्म, don't feel that you have challenges like that. हम्म, और it's about time management. yeah, मैं टाइम अच्छे से मैनेज करती हूँ हम्म, बिकॉज आई एम हैविंग टू प्रोफेशंस, एज अ टीचर प्लस एज अ कॉर्पोरेट yeah, द डायरेक्टर इन कंपनी, और एज अ मदर. हम्म, और हर चीज में ना प्रायोरिटीज बहुत रोल प्ले करती है. yeah, जब जो चीज प्रायोरिटी हो तब उसको डेडिकेशन से कर लो. लाइक मैंने अपना चैनल भी बनाया. आई वॉज हैविंग मोटिवेशनल वीडियोज देयर. सो okay, whatever was the priority at that time, हम्म, I gave my 100% to it. That हम्म, is the key, I guess. It's not like if I'm doing my classes, I won't think about my business. okay, If I'm doing my business, I won't think about my home. हम्म, It's one thing at a key, I guess. yeah, so what happens is that जो सोसाइटी है, जो लोग हैं हमारे आसपास के, वो सिर्फ हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी को, फिजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, एंड दे completely ignore our invisible struggles that we go through every day. उनको नहीं मालूम होता कि हम रोज के जब से सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, there are so many invisible struggles that nobody, so आप what would you like to say to those people जो वो हमारा जो एकदम इग्नोर कर देते हैं वो एस्पेक्ट, Mm, हमारे हमें मेंटल इश्यूज भी होते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं, इनविजिबल स्ट्रगल्स हैं। right. या Abba, you have touched the right chord. Because इसके बारे में कोई बात नहीं करता. आज हम बात कर रहे हैं, सबको लगता है these are women of strength, strong mindset. But वो मोमेंट सबकी लाइफ में आते हैं when you break down a little, when you feel कि नहीं हो पा रहा है. मैं बताऊंगी, when my son was born, या I used to cry because कोई हेल्प नहीं है. He's crying for his milk and I cannot get up and go to kitchen. ऐसे भी मोमेंट्स रहे. And lot of things happen on and off. और वो जो silent struggles है, when you shed a few tears, when you're alone, that's absolutely okay. I think that's human. But what is more important is you should have your support system. It can be inside you if you're strong enough. It can be through some books. It can be through some hobby. Or it can be your best friend. For me, it's my mother. Still, the moment I feel low, I just call her up and I feel better then. I have my friends. So, what happens during those struggles? मुझे ये पता है कि what I have to do to lift myself up. Crying is okay, but you should identify how to get back up. अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हो,
Hmm. then that struggle is okay because you know you'll bounce back. Yeah, yeah. It becomes a part of your routine. But you should know how to bounce back. Yeah, yeah. And you have got so many awards, both allocates, both awards, recognition from everywhere. So, which is the closest to your heart? The closest to my heart was 2007 National Award by the Honorable President of India. Mm-hmm. और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, the real acceptance that I got Hmm. was on that day Hmm. because my in-laws were there, my parents were there, और मेरा बेटा वहां था. So it Hmm. was like a complete family, and I got married in 2003. Okay. It was a little bit of hesitation कि क्या ये कर पाएगी, कैसे होगा, how is she going to manage, ये doubt सबको था. Hmm. But in 2007 that doubt was like finally removed, Hmm. and that trust was built up in me. तो Hmm. वो एक turning point था, and it Hmm. was very close to my heart. Yeah. It still is. So, what are your future plans now? My aim is basically to strengthen women and strengthen parents. Hmm. That's why still I'm connected with children. I take classes, I teach, I train, I Hmm. go to educational institutes, I talk about inclusive education. Hmm. Hmm. And my idea is to go ahead with that training, skill building, and mindset development. This Okay. is my aim for future also because my first article that I wrote for the Hmm. Journal of UK, उसका टाइटल तब था in the year 2000, 2020, Hmm. not 2020, 2000 it was. So the first article that I wrote in year 2000 for UK magazine, उसका टाइटल था लाइफ इज नॉट लिव्ड बाय बॉडी बट माइंड. लाइफ का मिशन अब यही रहा है कि Hmm. जहां आपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, Hmm. रास्ते अपने आप खुल जाएंगे. बिल्कुल, तो बिल्कुल. मिशन यही है कि मैं अपनी लाइफ को जहां भी डिवोट कर पाऊं Hmm. to make a difference in someone's life. I'm going to do that. And we have an NGO that's training persons with disability and women, Hmm. especially for their interviews, for getting jobs. Okay. So this is the तो थैंक यू सो मच पूजा. टाइम की लिमिटेशन है, नहीं तो बहुत सारी और बातें थी करने की. एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो lovely talking to you, Abba. Thank you for having me. Bye bye.